तो ड्रामा की शुरुआत में हम यूना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सपने में शैन नाम के लड़के को देख रही होती है। और जब वो अपने सपने से जागती है तो देखती है कि वो अपने बार में मौजूद है। अब वो मन ही मन में सोचती है कि आखिर मुझे बार बार ये सपना क्यों आ रहा है और वो सपने में आने वाला आदमी कौन है। तभी यूना को एक रिच मैन के असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे शादी का ऑफर देता है और बदले में ढेर सारी महंगी चीजें देने का वादा करता है। पर यूना उस बूढ़े आदमी के ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि उसी वक्त बाहर एक लड़का आता है और यूना के सामने अपने घुटनों पर बैठकर रिंग दिखाते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन यूना उसके प्रपोजल को ठुकराते हुए कहती है कि तुम रोज रोज यहाँ क्यों आते हो, तुम्हारी माँ तो नहीं चाहती कि हम साथ हों। तो इस बार वो लड़का जवाब देता है, मैं तुमसे ही शादी करके रहूंगा, ये बात मैंने अपनी माँ को भी कह दी है और वैसे भी इसमें तुम्हारा ही फायदा है क्योंकि मैं तुम्हारा बार बंद होने से बचा लूंगा। अब इसी बीच वहीं शैन नाम का एक लड़का अपनी कार से एंट्री करता है जिसे यूना ने अपने सपने में देखा था। सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं और यूना भी सोचती है ये लड़का कितना हैंडसम है। अब शैन सीधा यूना के पास आता है और उस लड़के को एक पंच मारकर हटा देता है। वो लड़का उठते ही शैन को अंकल कहता है और बताता है, देखो ये मेरी वाइफ है। तभी शैन गुस्से में उसे एक और पंच मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद यूना रिंग का बॉक्स उठाकर शैन को देती है और उसका हाथ छूते हुए पूछती है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? फिर शैन उसके करीब आकर तंज कसता है कि अब तक तुम कितने लड़कों को डेट कर चुकी हो? तो यूना जवाब देती है, तुम पहले होगे। तभी वो शैन का ब्रोच देखती है और अपने सपने वाले आदमी को याद करती है। वो पूछती है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? तो शैन मन में सोचता है, हमारे रिश्ते को फिर से शुरू करने में मजा आएगा और फिर वो बिना जवाब दिए अंदर चला जाता है। अब यूना इससे अपसेट हो जाती है। तभी अचानक शैन का गार्ड आकर कहता है, सर ने आपको ड्रिंक के लिए बुलाया है। अब यूना खुश होकर अंदर जाती है और दोनों ड्रिंक गेम खेलते हैं। अब यूना यहाँ पर ज्यादा पी लेती है जिसके बाद शैन उसे उठाकर होटल के रूम में ले जाता है जहाँ नशे की हालत में दोनों टाइम स्पेंड करते हैं और वही सो जाते हैं। फिर अगली सुबह यूना शैन को अपने पास देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि क्या मैं पूरी रात इस अनजान लड़की के साथ थी। फिर हम देखते हैं कि वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है लेकिन शैन सोने का नाटक कर रहा होता है और मन में सोचता है, अब हम फिर मिलेंगे। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि शैन का असिस्टेंट यूना को रस्सियों से बांधकर उसके पास ले जाता है जहाँ यूना को झटका लगता है कि वो रिच मैन जो उससे शादी का ऑफर दे रहा था वो असल में शैन ही है। तभी शैन कहता है, कल रात जो हुआ उसके लिए तुझे जिम्मेदार होना पड़ेगा और इस तरह वो उसे कोर्ट ले जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले आता है। फिर जब दोनों बाहर आते हैं तो शैन खुशी से कहता है, फाइनली अब हम साथ हैं, हैप्पी वेडिंग। तो यूना उससे पूछती है, कहीं तुम्हारा मेरे लिए कोई गलत इरादा तो नहीं? आखिर तुमने मुझे क्यों चुना? क्या ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी? क्योंकि मुझे पता है तुमने जानबूझकर मुझे ड्रिंक करवाया, मेरे साथ रात भर रहे और फिर जिम्मेदारी का हवाला देकर मुझसे शादी कर ली। तो शैन हंसते हुए कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ। अब यूना हंस पड़ती है, ये जोक अच्छा नहीं था। फिर शैन उसके करीब आता है और कहता है, यूना मैं कभी जोक नहीं करता, अब हमारी शादी हो गई है, चलो अब मेरे घर चलते हैं। इसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है जहाँ वो उसे ढेर सारे वेडिंग गिफ्ट्स देता है, महंगी ज्वेलरी, कपड़े। तो यूना खुश होकर पूछती है, क्या ये सब मेरा है? अगर मुझे पता होता तो मैं कब की तुझसे शादी कर लेती। फिर रात में जब यूना अपने रूम पे होती है तो शैन वहाँ आता है। अब यूना उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मेरा रूम है। तो शैन जवाब देता है, ये हम दोनों का रूम है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और फिर जब यूना सो रही होती है तो शैन उसे एक रिंग पहनाता है और सोचता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। इसके बाद वो उसके माथे पर किस करता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली सुबह यूना रिंग देखकर खुश हो जाती है। वो देखती है कि शैन वहाँ नहीं है। इसके बाद मेड दरवाजा खोलकर कहती है, मैडम आप उठ गई, मिस्टर शैन ने बताया था कि आप इस वक्त तक उठेंगी। फिर यूना पूछती है, शैन कहाँ है? तो मेड बताती है कि वो बाहर गए हैं लेकिन आपका ब्रेकफास्ट तैयार है, उन्होंने कहा था कि आप उठते ही ब्रेकफास्ट कर लें। इसके बाद यूना खुश होकर ब्रेकफास्ट के लिए जाती है जहाँ मेड उसकी रिंग देखकर कहती है, ये रिंग तो कल ऑक्शन पार्टी में खरीदी गई थी, मिस्टर शैन ने इसे 300 मिलियन में आपके लिए लिया। अब यूना इतना महंगा दाम सुनकर और खुश हो जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि यूना ब्रेकफास्ट के लिए रूम से बाहर आती है और लिविंग रूम में ली और उसकी माँ को देखती है।
ली वही लड़का है जो शुरू में यूना के पास शादी के लिए आया था। खैर, अब ली फौरन यूना के पास आता है और कहता है, मैंने अपनी माँ को मना लिया है, वो तुमसे शादी की बात करने आई है। लेकिन ली की माँ गुस्से में कहती है, तुम सही वक्त पर आई, मैं साफ साफ बता दूं कि मैं तुम्हें अपने बेटे से शादी नहीं करने दूंगी क्योंकि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। तो इस तरह वो यूना को ताने मारने लगती है। लेकिन तभी भी ली अपनी माँ को रोकते हुए कहता है, माँ ये आप क्या कर रही हैं? लेकिन उसकी माँ फिर भी चुप नहीं रहती। पर तभी यूना उन्हें अपनी 24 कैरेट की रिंग दिखाती है, जिसे देखकर ली खुश होकर कहता है, आखिर तुमने मेरी दी हुई रिंग एक्सेप्ट कर ली, यानी तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो। ये देखकर अब ली की माँ गुस्से में चिल्लाती है कि अभी शादी हुई भी नहीं और तुमने मेरे बेटे से पैसे खर्च करवाना भी शुरू कर दिया। तो यूना जवाब देती है, लगता है तुम दोनों माँ बेटे अंधे हो गए हो, इस रिंग का तुमसे कोई लेना देना नहीं, और पता नहीं तुम जैसे साइकोपैथ मेरे घर में कैसे घुस आए। ये सुनकर ली की माँ और गुस्सा हो जाती है, पर ली अपनी माँ को समझाता है कि यूना का ऐसा कहने का मतलब नहीं था। फिर वो यूना से कहता है, प्लीज ऐसा मत बोलो, नहीं तो हमारी शादी कैसे होगी। तभी शैन घर में दाखिल होकर पूछता है, किसकी शादी हो रही है? फिर वो यूना को ली के सामने गले से लगाता है, जिसके बाद यूना कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, जब तुम घर पर नहीं थे तो ये लोग मुझे बुली कर रहे थे। अब ली ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अंकल आपने यूना से शादी कर ली? तो यूना फौरन कहती है, हाँ हमने शादी कर ली और ये रिंग मेरे हस्बैंड ने दी है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये देखकर ली गुस्से में कहता है, अंकल आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो शैन ठंडे लहजे में जवाब देता है, तुम खुद यहाँ से जाओगे या मैं अपने गार्ड्स को बुलाऊं? तब ली की माँ चिल्लाती है, हम रिश्तेदार हैं शैन, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर गार्ड आकर ली को पकड़कर बाहर ले जाता है और उसकी माँ भी पीछे पीछे चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शैन और यूना ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं कि तभी यूना हैरान होकर कहती है, तुम्हें मेरी पसंद का ब्रेकफास्ट भी पता है? वो कहती है कि मेड ने बताया कि तुम्हें मेरे उठने का समय पता था और अब ये ब्रेकफास्ट, तो मुझे क्यों लगता है कि तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। तभी शैन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। इसके बाद वो यूना को अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। अब यूना खुश होकर कहती है, मुझे लगता है शादी के बाद मेरी जिंदगी किसी सपने की तरह हो गई है। इस बीच वो शैन का हाथ पकड़कर काटती है और पूछती है, क्या तुम्हें दर्द हुआ? कहीं ये सपना तो नहीं? तो शैन हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, ये सब असली है। इसके बाद वो यूना के करीब आता है, लेकिन यूना उससे रोककर कहती है कि मुझे ड्रेस चेंज करना है, और इस तरह वो वहाँ से चली जाती है। तभी शैन को यूना के डैड का कॉल आता है, जो उस पर चिल्लाते हैं कि तुम मेरी बेटी को छोड़ क्यों नहीं देते? तो शैन जवाब देता है, ससुर जी आपको खुश होना चाहिए कि मैंने आपकी बेटी से शादी की और उसे इतना खुश रख रहा हूँ। तो यूना के डैड गुस्से में कहते हैं, तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है, इसलिए वो तुम्हें भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी, तो फिर तुमने उससे अप्रोच क्यों किया? तो शैन कहता है, मैंने यूना को अपने से दूर करने के लिए उसकी याददाश्त थोड़ी ही मिटाई थी। ये सुनकर अब यूना के डैड और गुस्सा होकर चिल्लाते हैं कि तुम जैसे इंसान के पीछे तो कई लोग मरने को तैयार है, लेकिन मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता। पर शैन इसके बाद उसे चेतावनी देता है कि मैं यूना को बहुत खुश रखूंगा, बशर्ते आप हमारी शादीशुदा जिंदगी में दखल ना दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी यूना तैयार होकर आती है और पूछती है, तुम किससे बात कर रहे थे? अब शैन जवाब देता है, था कोई फालतू इंसान। तो अब यूना कहती है, ठीक है तुम अपना काम करो, मैं बाहर जा रही हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि यूना अपने बार में पहुँचती है और फिर स्टेज पर जाकर अनाउंस करती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए सभी चीजों पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। तभी अचानक एक आदमी यूना से डेट करने की बात करता है, पर यूना उसे अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। फिर वो आदमी तंज कसता है कि कोई बात नहीं, शादीशुदा औरतें भी अफेयर चला सकती हैं, हो सकता है कि शायद तुम्हारे हस्बैंड भी अफेयर चला रहे हो। ये सुनकर यूना गुस्से में जवाब देती है कि तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड कौन है? तो वो कहता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तब यूना पलट कर कहती है, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें डेट करूंगी, क्योंकि तुम ना तो मेरे हस्बैंड के मुकाबले लंबे हो, ना हैंडसम हो और ना ही अमीर हो। इस बीच वो आदमी गुस्से में यूना को छूने की कोशिश करता है, लेकिन यूना उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तभी शैन वहाँ पहुँचता है और उस आदमी को एक पंच मारकर गिरा देता है। वो चिल्लाता है, मुझे किसने मारा? लेकिन अगले ही पल वो शैन को देखते ही डर जाता है। फिर शैन यूना को उठाकर अपनी कार में ले जाता है और जबरदस्ती उसे बिठाता है। इस बीच यूना गुस्से में शैन
को काट लेती है और कहती है, तुम्हें लड़कियों के साथ जेंटल होना बिल्कुल नहीं आता। इसके बाद वो शैन को ढेर सारी बातें सुनाती है, लेकिन तभी शैन उसको शांत करने के लिए उसके करीब आता है, जिस पर यूना खुश हो जाती है। फिर रात में शैन का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और बताता है कि उसने यूना के डैड के सारे अवैध कामों की जानकारी जुटा ली है, जिसमें उन्हें जेल भेजा जा सकता है। अब शैन कहता है, जाने दो, वो मेरे ससुर हैं, मैं उन्हें एक और मौका दे रहा हूँ। फिर उसी रात यूना को सपना आता है जिसमें शैन किसी को चाकू मार रहा होता है और फिर उसकी तरफ बढ़ता है। अब इस सपने से यूना डरकर जाग जाती है, जिसके बाद शैन तुरंत आकर पूछता है कि क्या हुआ। फिर यूना उसे बताती है कि मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा था जिसमें तुम्हारे हाथों में खून था और तुम मेरे पास आ रहे थे। अब शैन उसे समझाता है कि वो बस एक सपना था, इसलिए ऐसी चीजों पर भरोसा मत करो। फिर अगली सुबह शैन की सौतेली माँ यूना से मिलने आती है, जहाँ वो यूना की तारीफ करते हुए पूछती है, शैन का बर्थडे आने वाला है तो उसे क्या गिफ्ट चाहिए होगा, क्या तुम्हें पता है? तो यूना उससे सख्त लहजे में कहती है, आपको इन चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, और हाँ, दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना। फिर वो मेड को बुलाकर कहती है, इसे घर से बाहर निकालो। जिसके बाद मेड सौतेली माँ को बाहर ले जाती है, जिस पर यूना खुश होकर सोचती है कि मैंने सही किया, और फिर मेड भी उसकी तारीफ करती है। इसके बाद यूना मेड से पूछती है, शैन का अपनी सौतेली माँ के साथ रिश्ता कैसा है? तो मेड उसे बताती है कि शैन अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, लेकिन उसके पिता ने उसकी माँ को धोखा दिया और दूसरी शादी कर ली। फिर उन्होंने शैन की माँ को तलाक दे दिया और शैन को 12 साल की उम्र तक मेंटल हॉस्पिटल में रखा, और वहाँ से निकलने के बाद ही वो ठीक से पढ़ाई कर पाया। वो ये भी कहती है कि हालांकि शैन को फैमिली प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई सोचते हैं कि वो प्रॉपर्टी के लिए आया है, इसलिए वो अच्छा बनने का नाटक करके अक्सर उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। अब ये सुनकर यूना को गुस्सा आता है कि मैंने उस सौतेली माँ को और बेइज्जत करके क्यों नहीं निकाला, लेकिन अब वो मेड से कहती है कि दोबारा उसे घर में मत आने देना, जिस पर मेड हाँ में जवाब देती है। फिर आगे हम देखते हैं कि मेड यूना को बताती है कि शैन आपके आने से पहले बहुत उदास रहता था, लेकिन अब इतनी प्यारी वाइफ के साथ वो हमेशा खुश रहता है। तो यूना मुस्कुराते हुए कहती है, ऑफ कोर्स, मैं तो हूँ ही इतनी प्यारी, और अगर वो इतना बेचारा है तो मैं अब उसे और ज्यादा पसंद करूंगी। वो शैन का बर्थडे सोचकर रिंग देखती है और मन में तय करती है, चलो इसके लिए रिंग ही खरीद लेती हूँ। फिर वो तुरंत कॉल करके रिंग ऑर्डर करके कहती है, साइज बाद में बताऊंगी। इसके बाद रात में डिनर के दौरान यूना शैन के हाथों को देख रही होती है, लेकिन शैन ये नोटिस करते हुए पूछता है कि क्या हुआ, तुम कुछ सोच में हो, लगता है तुम कोई गिल्ट छुपा रही हो। जिस पर यूना हंसकर कहती है, तुमने मुझे क्या समझा है। इसके बाद वो बहाने से उसका हाथ पकड़ती है और उसकी तारीफ करते हुए साइज नाप लेती है। फिर अगली सीन में यूना अपने बार में होती है कि तभी उसका पुराना दोस्त जो नशे में धुत है वहाँ आता है। अब यूना उसे गिरने से बचाती है, तभी वो उसे पहचान कर कहता है, क्या शैन ने तुम्हें फिर से फंसा लिया? तो यूना हैरान होकर पूछती है, तुम ये क्यों बोल रहे हो, तुम शैन को जानते हो? तो वो कहता है, हम अकेले में बात करते हैं। फिर वो बताता है कि यूना और शैन लंदन में एक साथ डेट कर रहे थे और काफी फेमस कपल थे। तो यूना हैरान होकर पूछती है, क्या मजाक कर रहे हो? फिर वो और पूछती है, लेकिन वो चुप हो जाता है, मैं नहीं बता सकता वरना शैन मुझे मार डालेगा। इसके बाद यूना हंसते हुए कहती है, मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम लंदन में साथ थे तो मैं उस वक्त कितनी उम्र की थी? तो वो जवाब देता है, 19 साल। फिर यूना पूछती है, अगर हमारा रिश्ता इतना अच्छा था तो हम अलग कैसे हुए? तो इस पर वो कुछ नहीं बताता और बहाना बनाकर चला जाता है। फिर यूना सोचती है, मुझे भी शैन को देखकर लगता है कि हम पहले से जानते हैं, लेकिन शैन ने कहा कि हम अनजान हैं। खैर, अब दूसरी तरफ शैन उनकी बातें सुन रहा होता है और वो मन में सोचता है, यूना ने ये सब जान लिया, ये ठीक नहीं। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके यूना के दोस्त को विदेश भेजने का ऑर्डर देता है और कहता है, यूना उससे दोबारा ना मिले। इसके बाद वो यूना की पुरानी फोटो जलाते हुए सोचता है, बेबी, तुम्हें ये सब नहीं जानना चाहिए था। और ऐसा करते हुए, यानी उसकी फोटो जलाते वक्त, वो अपना हाथ जला देता है। फिर यूना घर पहुंचकर शैन से कहती है कि अच्छा हुआ तुम घर पे हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन तभी वो उसका जला हुआ हाथ देख लेती है और पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? फिर शैन कहता है, गर्म पानी से। तो यूना कहती है, रुको, मैं मेडिसिन लाती हूँ। इसके बाद वो मेडिसिन बॉक्स लेने जाती है और शैन उसकी मदद करता है। अब यूना उसकी हाइट देखकर खुश हो जाती है और कहती है, तुम कितने लंबे हो। इसके बाद वो बैंडेज लगाकर कहती है, मैंने अच्छी पट्टी की ना? तो शैन मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल, लेकिन अब रात हो गई है, तुम सो जाओ। और फिर यूना के जाने के बाद शैन बैंडेज देखते हुए सोचता है कि आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यूना की 18वीं बर्थडे पार्टी में शैन पहली बार आया था,
जहाँ यूना उसे देखते ही पसंद कर लेती है। यहाँ उसके डैड बताते हैं कि शैन उनका बिजनेस पार्टनर है, जिसे सुनकर यूना और खुश हो जाती है और दोनों की बातें होने लगती है। खैर, अब सपने में ये देखकर यूना जागती है और सोचती है फिर से शैन का सपना, वो सपने में भी और असल में भी कितना हैंडसम है। इसके बाद दोपहर में यूना मेड से पूछती है शैन कहाँ है, तो मेड उसे बताती है वो कंपनी गए हैं। तभी यूना को याद आता है कि वो शैन से उनके अतीत के बारे में पूछना भूल गई थी। फिर वो सोचती है कि अगर हम पहले से जानते हैं तो डैड को जरूर पता होगा। इसके बाद वो अपने डैड को कॉल करती है, जहाँ डैड उससे पूछते हैं अचानक मुझे याद क्यों किया, कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं। तो यूना कहती है नहीं डैड, लेकिन मैं पूछना चाहती थी कि क्या मैं और शैन पहले से जानते हैं। अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ यूना के डैड को शैन और यूना को साथ देखकर झटका लगता है और वो शैन पर चिल्लाते हैं कि तुम मेरी बेटी को डेट क्यों कर रहे हो। फिर शैन कहता है मैं यूना को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है, जहां उसके डैड उसे कुछ बताने ही वाले होते हैं कि तभी शैन का असिस्टेंट गार्ड्स के साथ वहां आता है और धमकी देता है अगर आपने यूना को कुछ बताया तो यूना के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी डैड यूना से पूछते हैं क्या शैन तुम्हें खुश रखता है। तो यूना कहती है हाँ, वो मुझे बहुत खुश रखता है, इसलिए मुझे शक हुआ कि शायद हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो डैड कहते हैं तुम खुश हो यही काफी है, इसके लिए बाकी चीजों की चिंता मत करो। इसके बाद कॉल खत्म होता है और असिस्टेंट डैड को चेतावनी देता है कि यूना की खुशी आपके हाथ में है, इसलिए आप चुपचाप शैन के साथ कोऑपरेट करें। अब शैन ऑफिस में उनकी बातें सुन रहा होता है, जिसके बाद वो असिस्टेंट से यूना के लिए मेडिसिन मंगवाने को कहता है। फिर रात में मेड्स डिनर तैयार करती है, तो यूना कहती है मैं खुद शैन को बुलाती हूँ। इसके बाद वो शैन की मीटिंग में चिल्लाती है हस्बैंड खाना तैयार है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो लाइव मीटिंग में था, जिस वजह से वो शर्मिंदगी में ब्लैंकेट में छुप जाती है। फिर शैन उसे मनाता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही थी, जिससे यूना का मूड ठीक होता है और वो कहती है मैं तभी चलूंगी जब तुम मुझे उठाकर ले जाओगे। फिर शैन उसे उठाकर लेके आता है। इसके बाद जब रात में यूना सो रही होती है तो शैन उसे याददाश्त मिटाने वाला इंजेक्शन देता है। इसके बाद सुबह यूना को फिर से शैन और अपने अतीत का सपना आता है, जहां वो जागकर बताती है कि सपने में हम एक खूबसूरत विला में थे। अब शैन सोचता है मैंने कल ही मेडिसिन दी थी, फिर भी उसे अतीत याद आ रहा है। तो यूना पूछती है क्या हुआ, तुम कुछ सोच रहे हो। तो शैन कहता है कुछ नहीं, बस ऑफिस की बात सोच रहा था। अब यूना कहती है मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जिस पर शैन उसे अपनी बातों में उलझा देता है और मन ही मन में सोचता है कि तुम्हें अतीत के सपने नहीं देखने चाहिए थे। अब ब्रेकफास्ट के दौरान यूना अपने दोस्त की बातें याद करती है कि अगर हम दोनों एक दूसरे को लंदन से जानते हैं तो क्या मेरे सपने ही मेरी यादें हैं। पर हैरानी की बात यह है कि मुझे अपने क्लासमेट्स, टीचर्स सब याद हैं, लेकिन शैन क्यों नहीं। इसके बाद वो वापस अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाते। अब वो सोचती है कि चलो उनकी कंपनी जाकर मिलती हूँ। फिर वहाँ पहुंचकर वो शैन के सौतेले भाई हान से मिलती है, जो व्हील चेयर पर होता है। अब हान उससे कहता है क्या तुम ये नहीं सोच रही कि मैं तुमसे क्यों मिलने आया। अब यूना उससे बात नहीं करना चाहती थी, जिसके बाद हान उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम्हें जल्दी ही मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम देखते हैं कि यूना उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगी, तुम और तुम्हारी सौतेली माँ शैन को परेशान करते हो। इसके बाद हान सोचता है तुम मेरे पास वापस आओगी और तब मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके शैन से बदला लूंगा। खैर, तभी यूना डैड के ऑफिस में जाकर पूछती है डैड सच बताओ, क्या मैं और शैन पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हम मेरी 18वीं बर्थडे पार्टी पे मिले थे। तभी डैड हैरान होकर कहते हैं क्या तुझे सब याद आ गया, क्या शैन ने तुम्हें कोई दवा दी थी। तो इस पर यूना हैरान होकर कहती है नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे शक है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। फिर उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई फॉलो कर रहा था। तो यूना कहती है नहीं। फिर डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि हम पर नजर रखी जा रही है और शैन इसका जिम्मेदार है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और उसे मत बताना कि तुम मुझसे मिलने आई थी। अब यूना पूछती है डैड कहीं आपकी जान को खतरा तो नहीं। तो डैड कहते हैं नहीं, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद यूना वहाँ से चली जाती है, जबकि अब उसके डैड सोचते हैं कि मुझे कैसे भी करके अपनी बेटी को शैन से बचाना होगा। फिर हम देखते हैं कि यूना घर पहुंचकर मेड को देखकर सोचती है क्या ये भी मेरी जासूसी कर रही है। इसके बाद वो रूम में जाकर रिकॉर्डर ढूंढती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। अब उसे शक होता है कि कहीं फोन में रिकॉर्डर तो नहीं, इसलिए अब वो अपना फोन भी बदल देती है। फिर रात में जब शैन रूम में आता है और पूछता है तुमने फोन बदल दिया, तो यूना कहती है हाँ, वो पानी में गिरकर खराब हो गया था, जिस पर शैन कोई खास रिएक्शन नहीं देता।
अब यूना सोचती है अगर फोन में रिकॉर्डर होता तो वो रिएक्ट करता। वहीं दूसरी तरफ यूना के डैड शैन से मिलने तेजी से कार चलाकर आ रहे होते हैं। फिर तभी उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और फिर यूना को कॉल आता है कि उसके डैड की मौत हो गई। अब वो फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद शैन उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन यूना उससे कहती है मेरे डैड अब नहीं रहे, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। और इस तरह वो गुस्से में अपना खाना भी फेंक देती है। लेकिन तभी शैन अपसेट होकर अतीत याद करने लगता है, जहां फ्लैशबैक में उसका दोस्त कहता है कि यूना तुझसे नफरत करती है, उसे मेमोरी मिटाने वाली मेडिसिन दे और नया रिश्ता शुरू कर। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है, जहां शैन असिस्टेंट को फिर से मेडिसिन लाने को कहता है। अब असिस्टेंट कहता है बॉस वो मेडिसिन 3 महीने में एक बार देनी है और अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं। जिस पर शैन चिल्लाते हुए कहता है कि बॉस मैं हूँ या तुम, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। फिर रात में यूना जब सो रही होती है तो शैन उसे फिर से मेमोरी मिटाने वाला इंजेक्शन देता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम सारी बातें भूल जाओगी और हमेशा खुश रहोगी, और यही तो मैं चाहता हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि अगली सुबह जब यूना बाहर आती है तो मेड उससे कहती है शैन को ब्रेकफास्ट के लिए बुला लो। अब यूना शैन के स्टडी रूम में जाती है और वहाँ वो इंजेक्शन वाली मेडिसिन देख लेती है। इसके बाद वो तुरंत उसका फोटो ले लेती है, लेकिन बाहर निकलते वक्त शैन से टकरा जाती है, जिसके बाद यूना जल्दी से अपना फोन छुपा लेती है। अब शैन उससे कहता है परेशान मत हो, तुम्हारे डैड नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तो यूना जवाब देती है हाँ मैं समझ गई, मेरे डैड चाहते थे कि मैं खुश रहूं, अब मैं उदास नहीं होंगी। और इस तरह अब वो उससे हक करने का नाटक करती है। इसके बाद यूना जब अपने बार में जाती है तो शैन के सौतेले भाई हान को मिलने के लिए बुलाती है। फिर हान आते ही उसकी रिंग की ओर इशारा करता है, जिसके बाद यूना वॉशरूम में जाकर उस रिंग को फेंक देती है और फिर लौटकर उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि रिंग में रिकॉर्डर था। तो हान कहता है दुश्मन ही दुश्मन की चीजें जान सकता है। अब यूना सोचती है सच में शैन ने रिंग में रिकॉर्डर लगाया था, तभी मुझे घर में कुछ नहीं मिला, वो कितना चालाक है। इसके बाद वो हान से पूछती है मैं और शैन एक दूसरे को कब से जानते हैं और तुम्हें ये सब कैसे पता। जिस पर हान उसे बताता है कि तुम्हें अपनी 18वीं बर्थडे पार्टी याद है, मैं भी वहाँ था और मैंने तुम्हें एक परफ्यूम गिफ्ट किया था। तभी यूना को याद आता है और वो हैरानी से कहती है कि वो गिफ्ट तुमने मुझे दिया था। तो हान मुस्कुराते हुए कहता है देखा तुम्हें गिफ्ट याद है, यानी मैं भी याद हूँ। तभी यूना गुस्से में कहती है बकवास बंद करो और मुद्दे की बात करो। इसके बाद हान उसे बताता है कि लंदन में शैन ने तुम्हें फंसाया और फिर उसने तुम्हें सिगरेट, शराब और छोटी स्कर्ट पहनना सिखाया, यानी एक तरह से उसने तुम्हें एक गैंगस्टर लड़की बनाया और फिर तुम्हारा इस्तेमाल करके धोखा दिया। लेकिन जब तुम्हें पता चला तो तुमने उसे दूर जाने की कोशिश की, इसलिए उसने तुम्हें कैद करने के लिए मेमोरी मिटाने वाली मेडिसिन दी। इसके बाद यूना उसे इंजेक्शन का फोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो हान कहता है हाँ ये दवा मेंटल हॉस्पिटल में दी जाती है, शैन ने ही तुम्हारा बुरा हाल किया है और अब वो तुम्हें कैद करना चाहता है। जिस पर यूना पूछती है क्या मेरे डैड की मौत का भी इससे लेना देना है। तो हान कहता है बिल्कुल, तुम्हारे डैड ने डिटेक्टिव से शैन के बारे में सब पता करा लिया था, इसलिए जब वो तुम्हें सच बताने आए तो शैन ने उनकी कार का एक्सीडेंट करवाकर उनका मर्डर करवा दिया। अब ये जानकर यूना को बहुत गहरा सदमा लगता है, जिसके बाद वो सिगरेट पीते हुए रोने लगती है और सोचती है शैन ने मेरे डैड के साथ जो किया उसके लिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर हान कहता है भाभी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तभी वो अंदर ही अंदर मन में सोचता है कि शैन तुमने मेरे पैर तोड़े थे, अब मैं तेरे प्यार के जरिए तुझसे बदला लूंगा। वहीं यूना रोते हुए कहती है कि अब मुझे और बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो। फिर घर पहुंचकर शैन देखता है कि यूना रो रही है, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो यूना कहती है बस मैं अपने डैड को मिस कर रही थी। जिस पर शैन उसे हक करके शांत करता है, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तभी उसे यूना की उंगली में रिंग नजर नहीं आती, जिस पर वो पूछता है कि तुम्हारी रिंग कहाँ है। तो यूना कहती है गलती से गुम हो गई। तो शैन कहता है कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले आऊंगा। इसके बाद वो यूना को रूम में रेस्ट करने भेजता है और असिस्टेंट को ऑर्डर देता है पता लगाओ यूना कहाँ गई थी और किससे मिली थी। अब असिस्टेंट उसे बताता है कि वो अपने डैड की कब्र पर गई थी और बार से आई थी, कुछ संदिग्ध नहीं है। ये सुनकर शैन रिलैक्स होते हुए कहता है ठीक है, तुम यूना के लिए नई रिंग का इंतजाम करो। इसके बाद रात में जब शैन रूम में आता है तो यूना कहती है आज मुझे अकेले सोने दो, लेकिन शैन नहीं मानता और उसके साथ आके लेट जाता है। फिर यूना दूसरी ओर मुंह करके कहती है कल से मैं घर पर नहीं रहूंगी, मैं डैड की कंपनी संभालूंगी, आखिर वो उनकी मेहनत थी। पर शैन उसे कुछ नहीं कहता और इस बात पर उसका सपोर्ट करने लगता है
और कहता है कि तुम अपनी मर्जी की कोई भी चीज कर सकती हो, इसके लिए तुम्हें मुझसे पूछने या बताने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ खुश रहो। इसके बाद जब यूना सोने का नाटक करती है तो शैन उठकर इंजेक्शन ले आता है। अब हालांकि यूना जाग रही होती है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप इंजेक्शन लगवा लेती है। इसके बाद वो रोते हुए सोचती है, अगर तुमने मेरे डैड को मारा होगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर अगले दिन यूना अपने डैड की कंपनी संभालने लगती है, जहां वो कर्मचारियों को सख्ती से कहती है, मैं कंपनी संभाल रही हूँ, कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब कर्मचारी चले जाते हैं और यूना डैड के ऑफिस में रिकॉर्डर ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ शैन अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है कि तभी असिस्टेंट उसे बताता है कि यूना के डैड मरने से पहले बहुत गुस्से में थे और किसी से बदला लेना चाहते थे। तो शैन कहता है, मेरे अलावा वो और किससे बदला लेना चाहेंगे। तभी यूना घर पहुंचती है और शैन की ओर देखे बिना चली जाती है। अब शैन उससे कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तो यूना इस पर कहती है, नहीं तो। फिर शैन उसे बैठने को कहता है और उसके डैड की मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे डैड की मौत बस एक एक्सीडेंट थी। फिर यूना रिपोर्ट ध्यान से देखती है और कहती है, थैंक यू, तुमने मेरे डैड के बारे में पता लगाया। फिर बाहर जाकर यूना अपनी साइकियाट्रिस्ट से मिलकर कहती है, मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था। जिस पर साइकियाट्रिस्ट उसे जवाब देती है कि तुम काफी बदल गई हो, लेकिन अब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अब यूना उससे कहती है कि आप मेरा ट्रीटमेंट यहीं शुरू करो, जिस पर साइकियाट्रिस्ट मान जाती है और कहती है कि मुझे थोड़ा तैयारी करनी होगी, इसलिए मैं अगली बार आऊंगी। तभी यूना एकदम से कहती है, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड को इसके बारे में मत बताना। फिर आगे हम देखते हैं कि यूना घर पहुंचती है, जहां शैन उससे पूछता है कि तुम कहां गई थी। अब यूना सोचती है कि लगता है इसे पता ही नहीं कि मैं साइकियाट्रिस्ट से मिली थी, वरना ये इतना शांत नहीं होता। तो शैन बताता है, आज मेरी बर्थडे पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगी? फिर मेड भी कहती है, हाँ, आज मास्टर का 33वां बर्थडे है। तो यूना जवाब देती है, ठीक है, काम खत्म करके मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। अब यूना अपने बार में होती है, जहां साइकियाट्रिस्ट उसका हिप्नोटाइज ट्रीटमेंट शुरू करती है, लेकिन हम देखते हैं कि यूना घर लौटकर शैन को कुछ नहीं बताती और उसके साथ नॉर्मल बिहेव करती है। इसके बाद वो दोबारा ट्रीटमेंट के लिए जाती है और आखिर में इस बार वो हिप्नोटाइज के दौरान अपने फ्लैशबैक में जाती है। अब यहाँ से याद आता है कि शैन से पहली मुलाकात के बाद वो कई बार मिले और डेट करने लगे थे। फिर एक दिन यूना ने शैन को अपने दोस्त से फोन पर बात करते सुना कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा है और गेम खेल रहा है। अब ये जानकर यूना ने ब्रेकअप करने और शैन को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन ये पता चलते ही शैन ने उसे रूम में कैद कर लिया। इसके बाद यूना ने खुद को और शैन को मारने की कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल में होश आने पर वो शैन से ही डरने लगी और कहने लगी, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब शैन इस पर मान जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब यूना कहीं जा रही होती है तो रोड पर उसे एक कार टक्कर मारने वाली थी कि तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। और फिर होश में आने पर उसे पता चलता है कि शैन के सौतेले भाई हान ने उसका किडनैप किया था ताकि शैन से बदला ले सके और यूना को परेशान कर सके। लेकिन तभी शैन वहाँ पहुँचा और हान को चाकू से मारने लगा। अब यूना ने उसे खून से सना देखा, जिसे देखकर वो डरकर बेहोश हो गई। पर फिर बाद में जब हॉस्पिटल के अंदर वो होश में आई तो होश में आने पर वो शैन से और ज्यादा डरने लगी, जिस पर शैन का दोस्त कहता है, यूना को लगता है कि तूने उसे धोखा दिया, इसलिए वो तुझसे ब्रेकअप करना चाहती है और तूने उसे कैद किया, इसलिए वो पहले से ही डर चुकी थी और अब इस बार उसने तुझे खून से सना देखा तो वो ज्यादा डर गई है, इसलिए वो अब तेरे साथ नहीं रहेगी। इसका अब बस एक ही तरीका है कि तू उसे मेमोरी मिटाने वाली मेडिसिन दे ताकि तू नया रिश्ता शुरू कर सके। अब शैन को ये आइडिया पसंद आता है और वो यूना को मेडिसिन देकर उसकी यादें मिटा देता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ साइकियाट्रिस्ट यूना को हिप्नोटाइज से होश में लाती है। अब यूना को सब याद आ जाता है कि उसकी जिंदगी में क्या हुआ था और शैन ने उसे कैसे बुलवाया। फिर घर पहुँचते ही वो शैन को थप्पड़ मारती है, लेकिन तभी उसे उल्टी जैसा महसूस होता है और वो बीमार पड़ जाती है। इसके बाद जब शैन उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसे पता चलता है कि यूना प्रेग्नेंट है, फिर शैन खुशी से कहता है, देखो अब हमारा बेबी आने वाला है। लेकिन अब यूना उससे गुस्से में कहती है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और फिर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। तो इस पर शैन कहता है कि ठीक है, पूछो, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। अब यूना उससे पूछती है कि तुमने मेरी रिंग में रिकॉर्डर लगाया था ना, क्यों? तो शैन जवाब देता है, हाँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम अपना अतीत याद करके परेशान हो, इसलिए मैं चाहता था कि हम नया रिश्ता शुरू करें। तो यूना पूछती है, तुमने मेरे डैड को क्यों मारा? तो शैन सख्ती से कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं चाहे जितना बुरा काम कर लो
लेकिन मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा, उनकी मौत एक एक्सीडेंट थी और रिपोर्ट भी मैंने तुम्हें दिखाई थी। खैर अब यूना को उस पर यकीन हो जाता है और वो सोचती है अगर वो सच कह रहा है तो शायद उसे एक मौका देना चाहिए। इसके बाद शैन यूना को एक नई रिंग पहनाता है और कहता है मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मैं बदल गया हूँ। तभी यूना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर शैन उसे घर लाता है, जहाँ मेड्स यूना का अच्छे से स्वागत करती हैं। इस तरह अब यूना और शैन की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ दोबारा शुरू करते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, लेकिन इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।